हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कक्षा 7 के गणित विषय की। ये वर्कशीट आपकी रहने वाली है वर्कशीट नंबर 12 और ये 3 सितंबर की वर्कशीट है। तो देखिए, आज इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। पहले हम नॉर्मल जो सामान्य अंक होते हैं, सामान्य संख्या, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को हमने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट हम करते हैं तो क्या आता है, 75 आ जाता है, ठीक है। ये सामान्य गुणा है। आज हम करेंगे दशमलव संख्याओं के गुणा। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है, यदि बेला को 1.5 किलो संतरे रुपये 50.50 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने हो। मतलब जो संतरे हैं उनका क्या रेट है, क्या भाव है, ये दिया गया है यहाँ पे 50.05 रुपये, यानी ऐसे बोले 50.5 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने हैं। तो उसे कितने पैसे देने होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, हमारे पास हमें 2 केजी केले चाहिए, तो केले का क्या रेट है, मान लीजिए 30 रुपये किलो केले हैं, या 30 रुपये किलो कोई और आइटम है, मान लीजिए आम है। तो हमें 2 किलो केले लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपये के 2 किलो आम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से संतरे जो है वो 1 किलो का रेट किए हैं और हमें कितने चाहिए, 1.5 किलो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 किलो को ये जो भाव दिया गया है, रेट है, इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गुणा आगे मिलेगा आपको, कैसे करना है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो दर है और जो वज़न है उसको गुणा करना है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये गुणा जो है ये करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है, पूर्ण संख्या से गुणा। पूर्ण संख्या मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2 इस प्रकार अनंत तक जो जाती हैं, यानी 0 और धनात्मक जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब बात कर लेते हैं दशमलव के गुणा की। तो देखिए, मान लीजिए इन 2 संख्याओं का गुणा करना है 1 या 1.5, ठीक है, 1.5 गुणा 25। तो जो दशमलव है, ऐसी कोई संख्या हो और आगे पूर्ण संख्या हो, तो इनका गुणा कैसे होगा। देखिए, यहाँ लिख लिया दशमलव की संख्या 1.5 गुणा 25। तो कितने स्थान के बाद है, इकाई, और इकाई के बाद में दशमलव है, यानी एक स्थान के बाद में दशमलव है। तो हम ये साइड में लिख देते हैं, जैसे लिखा है 1 दशमलव स्थान। बाकी इस दशमलव को एक बार भूल जाते हैं, यानी क्या बचा अपने पास, 15 गुणा 25। तो 15 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 375। अब देखिए ये आ गया। अब 1 दशमलव स्थान है तो हम वापस क्या कर देंगे, 1 दशमलव इकाई और इकाई के बाद दशमलव, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, यानी सामान्य गुणा की तरह ही करना है, बट जितने स्थान के बाद में दशमलव है उतने स्थान के बाद उत्तर में भी दशमलव लगा देना है। बस इतना काम करना है, ठीक है। जैसे ये चरण दिए गए हैं, इसकी स्टेप्स की दशमलव संख्याओं के गुणा किस प्रकार करेंगे। पूर्ण संख्याओं की तरह ही गुणा करेंगे। पहले जो दशमलव के स्थान होते हैं उनको गिन लेंगे, ठीक है। गुणनफल में दशमलव बिंदु लगाएं, तरफ से उतने स्थान विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मैंने जो बताया है कि जितने स्थान बाद दशमलव होता है उतने स्थान बाद जो अपना उत्तर होता है उसमें भी दशमलव लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। अब दिया गया है कि दशमलव की जो संख्या होती हैं उनको, जो ऐसी संख्या होती हैं 10, 100, 1000, इस प्रकार की संख्या से कैसे गुणा करें। तो ये तो बहुत आसान है। जैसे देखिए 1.78 है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो सामान्यतः अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 स्थान बाद दशमलव हम यहाँ लिख लेते हैं 2 स्थान बाद में, और 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1780,
तो अब 2 स्थान बाद था तो हम क्या करेंगे, 2 स्थान गिन के दशमलव लगा देंगे, इकाई, दहाई और ये यहाँ दशमलव, क्या हो गया 17.80। ठीक है। अगर ये हमें डायरेक्ट समझ में आता है, डायरेक्ट कैसे कि भाई इसके सामने 0 है, ठीक है, तो 0 लगेगा तो ये तो वैसे हो जाएगा। तो जो दशमलव है ये एक स्थान दाईं तरफ सरक जाएगा, यानी राइट में खिसक जाएगा। जैसे ये 1.78 था, अब ये बन जाएगा 17.8। ठीक है। इसी प्रकार ये 1.56 है, इसको 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करने का मतलब है 2 स्थान दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो 2 स्थान खिसकेगा, क्या हो जाएगा 156.0, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा 156। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसको अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान सरक जाएगा, क्योंकि 3 0 हैं, तो जहाँ दशमलव है उससे 3 स्थान, तो देखिए 3 स्थान करने के लिए अपने को एक 0 भी लगाना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाना, फिर 0, तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1560 ये हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 2 दशमलव की गुणा, यानी कि जैसे हमने पहले देखा था एक संख्या में दशमलव था, दूसरी पूर्ण संख्या थी। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन दिया गया था, संतरे का भाव ये है और 1.5 किलो संतरा खरीदना है, 1.5 kg संतरा खरीदना है। अब दशमलव गिन लेते हैं। ऊपर वाली संख्या में दशमलव 2 स्थान है, नीचे वाली में 3 है। ठीक है। इनको अपन साइड में लिख लेते हैं, टोटल 3 स्थान दशमलव है। अब इन दशमलव को हम एक बार भूल जाते हैं। सामान्य गुणा करेंगे 5050 को 15 से, तो ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 75,750 आ जाएगा। अब 3 स्थान के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि टोटल 3 स्थान दशमलव है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 7 के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा 75.750। ये अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, क्या है, ये है अपने को पास 2.5। ठीक है। यानी 2.5 दिया गया है, इसको पहले 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करना है, तो देखिए हमने अभी देखा था 2.5 गुणा 100, 100 से गुणा करना है तो कितने स्थान ये खिसक जाएगा, 2 हैं 0, तो ये जो दशमलव है दाईं तरफ 2 स्थान खिसक जाएगा, 2 स्थान खिसकेगा तो क्या हो जाएगा 250.0, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 2.5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्थान दाईं तरफ खींच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25। इसी प्रकार इसको 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्यतः 25 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 उत्तर आएगा। और यहाँ 1 स्थान बाद दशमलव है तो क्या हो जाएगा 12.5। इसी प्रकार 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6.25, क्योंकि 1 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ, 2 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। और 25 को 25 से गुणा करेंगे अपन सामान्य पूर्ण संख्याओं की तरह, तो आएगा 625। ठीक है। तो इसमें हम 2 दशमलव के बाद 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6.25। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 8 गुणा 4.6। देखिए यहाँ पे दशमलव कितने स्थान है, 1 स्थान है, तो हम 1 स्थान लिख देते हैं। और जो सामान्य संख्या दी गई है 46 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 का 4, 8 16 32, 8 चौक 32 और 4 36, तो कितना आ गया 368। और 1 दशमलव लगाना है 1 स्थान बाद, तो क्या हो जाएगा 36.8, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें 2 स्थान के बाद दशमलव है। ठीक है। और संख्या है 7 गुणा 5, तो 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा 35। और 2 स्थान बाद दशमलव है तो कितना इकाई, दहाई, यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी 0.35 इसका उत्तर
आ जाएगा। इसी प्रकार अगली में देखेंगे तो अगली में देखिए एक स्थान ये है और एक स्थान, 2 स्थान बाद दशमलव है। 517 को 1 से गुणा करेंगे तो 517 आ जाएगा, पर दशमलव कितने स्थान बाद है 2, तो 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे तो 5.17 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको ये करना है। इसमें क्या है, 2 स्थान ये है और 1 स्थान ये है, 3 स्थान बाद दशमलव लगाना है, यानी कि 112 को 15 से गुणा करना है, जो उत्तर आएगा उसमें 3 स्थान बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है बच्चों, आगे है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दी गई है बच्चों 5.7 और चौड़ाई दी गई है इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 5.7 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इन दोनों को गुणा करना है, 5.7 और 3 को। तो देखिए एक स्थान बाद में दशमलव है तो क्या हो जाएगा, 7 × 21 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17, और कितने स्थान बाद में दशमलव है 1, तो यहाँ हम इस दशमलव लगा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया क्षेत्रफल अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी जो क्वेश्चन हैं बच्चों वो हल करने हैं। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आप अपनी कॉपी में करके देखिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बाकी अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली वर्कशीट में। तब तक बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोरोना से सेफ्टी रखिए।